और वास्तव में जब भगवान को पकड़ लेते हैं उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। हे प्रभु अब आ जाओ, अब दर्शन दे दो, कब तक छुपोगे, अब सन्निकट आ जाओ। प्रत्येक स्तुति में ऐसा मधुर संवाद हो कि भगवान उस पुकार को सुनकर आ जाएं आपके पास। और ऐसा है जब विपत्तियां से युक्त परिस्थिति आती हैं तो भगवान सन्निकट ही रहते हैं। हमारे मन की हलचल को जानने के लिए, हमारे जीवन की गति को जानने के लिए, हमारे दृढ़ विश्वास का परिचय लेने के लिए भगवान सन्निकट आते हैं। यहाँ क्या खोना है, क्या पाना है? यहाँ खोना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है। संसार में कुछ भी खोना नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है। हाँ, एक वस्तु की प्राप्ति अवश्य होना चाहिए, जो प्राप्त है, अहर्निश प्राप्त है, उस प्राप्त वस्तु को प्राप्त करना है, वो है भगवत प्राप्ति का मार्ग। और कोई वस्तु पाना होना नहीं है। दृढ़ निश्चय बना लो कि संसार की प्रत्येक विपत्तियों में हिलोगे नहीं, डगमगाओगे नहीं। न डगमगाते हुए जिसने प्रसन्न चित्त भाव से भगवान की प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, फिर भगवान को उसके सन्निकट आना पड़ता है। अगोचर परमात्मा को गोचर बनना पड़ता है। विषयातीत परमात्मा को विषय का विषय बनना पड़ता है। इसलिए सज्जनों, सहजा ये विश्वास रखिए कि भगवान आपके हमारे साथ हैं, प्रत्येक परिस्थिति में साथ हैं, प्रत्येक स्थिति में साथ हैं। आप लोग सब जानते हो, ये दुख, ये दुर्घटना, ये विपत्ति, ये मृत्यु के कारण नहीं है। मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का कारण जन्म है, दुख नहीं है, विपत्ति नहीं है, दुर्घटना नहीं है। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सह जायते। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन मृत्यु का भी जन्म हुआ। यदि मृत्यु नहीं चाहते हो तो विश्वास के साथ चिंता को छोड़कर ऐसा विश्वास रखो कि भगवान सब समय में आपके पास ही हैं। फिर आप मृत्युर्मा अमृतम गमय हो जाओगे। इस अनमोल शरीर के द्वारा अनमोल समय में अनमोल परमात्मा की अनुभूति होने लग जाए कि वो सर्वत्र सदा हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। हम श्वास लेते हैं तो श्वास परमात्मा हैं। हम आँखों से देखते हैं तो देखने वाला परमात्मा है। कानों से सुनते हैं तो सुनने वाला परमात्मा है। चलते हैं तो चलने वाला परमात्मा है। बोलते हुए तो बोलने वाला परमात्मा है। सब प्रकार से परमात्मा ही परमात्मा हैं। ऐसा विश्वास आपको हमको हो जाए, बस उसके बाद भगवान की महती कृपा वैसे बनी रहेगी। डगमगाना नहीं, घबराना नहीं। जीवन में परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी। जैसे 16 वर्ष का युवक उस अपनी शक्ति के समय में, युवा अवस्था में, उस शक्ति के संचय को सदुपयोग नहीं करता तो बाद में पछताता है। ऐसे ही हरिद्वार से जब आप और हम चले थे तब शैशव अवस्था में थे, बाल अवस्था में थे। अब धीरे धीरे हमारी ये यात्रा युवा अवस्था की ओर जा रही है। और इस युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा मन उच्चाटन होगा।
अरे इतना कष्ट करने के बाद केवल इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। तो आप इस समय हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा की युवा अवस्था को छू रहे हैं। ये युवा अवस्था कहीं का भी है, ये बड़ा ही कठोर और कष्टदायक होता है। और उस युवा अवस्था में जिसने अपने मन को संतुलित करके, धैर्य को धारण करके उस शक्ति का वास्तविक सदुपयोग किया, उसका जीवन सुधर जाता है। ऐसी प्रकार से इस हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र भाव की युवावस्था में आप और हम जा रहे हैं। इसी समय भगवान परीक्षा लेते हैं कि किस किस प्रकार की परिस्थिति से ये अपने इस यात्रा में आने वाले विघ्न से कितना डगमगाते हैं। अगर आप और हम यहाँ नहीं डगमगाए, चलते 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 चले गए, चिंतन करना, जब 2028 का एक कदम आप उज्जैन में रखोगे, उस समय इतिहास आपको गले लगाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा। आज थोड़ी सी विपत्ति आ जाएं, थोड़े से तिरस्कार आ जाएं, थोड़ा सा मन मलिन हो जाए, तो इस यात्रा के प्रति आप डगमगाना मत। केवल हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा के आप सभी श्रोतीजनों को, मेरे प्यारे सदस्यों को, इस परिवार के सदस्यों को करबद्ध प्रार्थना है कि एक ऐसा इतिहास आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो स्वर्णिम इतिहास आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और उस इतिहास को लिखते समय अगर कठिनाइयाँ नहीं आई तो इतिहास कैसे माना जाएगा महाराज। बिल्कुल चैन से बैठना होता, सुख की प्राप्ति करके अगर इतिहास लिखे जाते तो झांसी की रानी को मरना नहीं पड़ता, महाराणा प्रताप को अपने प्राणों की आहुति देनी नहीं पड़ती। यहाँ तो इतिहास वही लिखते हैं जो वीर हों, साहसी हों। इसलिए आप सब वीर बनो, साहसी बनो। सामान्य से सामान्य बात से मन को डगमगाना नहीं। उस परमात्मा को भी बाद में आकर कहना पड़े कि मेरे नाम के कारण हे प्रहलाद तुझे दुख हुआ, अब से ये कष्ट किसी और को नहीं आएगा। भगवान का भक्त भी साहसी होता है, विनम्र होता है, वो साथ हैं। आप उस इतिहास के पन्नों की ओर हो जहाँ से इतिहास आपकी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए इस समय में आने वाले इस प्रत्येक विपत्ति को स्वीकार करो, हर परिस्थिति को स्वीकार करो। यहाँ संसार में जितने भी इतिहास रचे गए महाराज, उन विपत्तियों के साये में पलकर रचे गए हैं। कोई सामान्य रूप से सुभाष चंद्र बोस नहीं बना, कोई सामान्य रूप से झांसी की रानी नहीं बनी, कोई सामान्य रूप से महाराणा प्रताप नहीं बने, कोई सामान्य रूप से बिरसा मुंडा नहीं बने, कोई सामान्य रूप से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं बने, कोई सामान्य रूप से महाराज निमि नहीं बने, कोई सामान्य रूप से गौतम बुद्ध नहीं बने, कोई सामान्य रूप से ध्रुव और प्रहलाद नहीं बने। सबने अपने जीवन में कष्ट को भोगा और इतिहास के स्वर्णिम भाव में उनकी कीर्ति पताका को स्वयं भगवान को गान करना पड़ता है। आपका हमारा इतिहास प्रतीक्षा कर रहा है। डगमगाना नहीं, हिलना नहीं, टूटना नहीं। ये जितने भी परीक्षाएं यहाँ हो रही है भगवान के द्वारा हो रही हैं। और आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी परीक्षा स्वयं भगवान ले रहे हैं महाराज। इसलिए डरना नहीं। भगवती पराम्बा जगत जननी माँ कामाख्या की चरण सन्निधि में इतना ही प्रार्थना करना, माँ जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आएं, दुख बहुत आएं, वेदनाएं बहुत आएं, परंतु भगवत भक्ति जो भाव चित्त में बैठा हुआ है वो समाप्त न हो। बस यही प्रार्थना करना। देखिए
हरिनाम संकीर्तन की ताकत, भगवान के प्रति विश्वास की ताकत तो है, और उसके बाद मेरे तीसरी मेरुदंड इस अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा समिति के आप हैं, उसके बाद संपूर्ण भारत के भारतीय हैं। इसलिए सबके सहयोग से ही ये यात्रा परिपूर्णता की ओर जाएगी। आप लोग हिम्मत देना, साहस देना। और देखिए, मन कम ही जाता है भगवान के दिव्य भावों के प्रति। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, सबके मन में बैठकर सब प्रकार से भगवत भक्ति का रस संचरण हो। हमारी जितने भी दुख कठिनाइयाँ हैं वो भगवान की हैं। इतना पक्का है, आपको हमको भूखे नहीं मारेंगे, इतना पक्का पता है कि वो आपको हमको किसी प्रकार कष्ट देते हुए भी हमारा अहित नहीं चाहेंगे। इसलिए अगर उन्हीं वेंकटध्वरी के हिसाब से कहूँ तो जिस प्रकार कहा कि विश्वनाथ और अन्नपूर्णा को यदि मैं भूखा मर गया तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अखंड हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र भाव में भगवान का नाम लेकर यदि हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है तो वो भी भगवान को ही उसका फल मिलेगा महाराज। ऐसी दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ भगवान का नाम लो। बस एक शर्त है कि कीर्तन से कोई प्रमाद मत करना। नाम संकीर्तनम यस्य कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए भगवान के परम पवित्र नाम का नित्य निरंतर कीर्तन करते रहना। बस विश्वास रखना कि नारायण साथ हैं, विश्वास रखना कि भगवान गणपति हमारे साथ हैं, विश्वास रखना कि भगवान बजरंगबली हमारे साथ हैं। आपको पता है, आपकी हमारी अखंड हरिनाम संकीर्तन की इस दिव्य भावधारा को बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सफल हो जाए, कोई विघ्न ना आए। तो कोई बालाजी से प्रार्थना करते हैं, कोई भगवान राम जी से प्रार्थना करते हैं, कोई देवी भगवती से प्रार्थना करते हैं। इतने लोग आपके हमारे इस यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। बताओ, उन सब की प्रार्थना को निष्फल जाने नहीं देना, अपने मन को मजबूत बना के रखना। बहुत दिव्य भाव है। और यहाँ और जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, देखो हम कोई, आप और हम तो कोई दिव्य भाव से कोई व्यापारी तो है नहीं। रूखा खा लेंगे, सूखे में सो जाएंगे, बस कीर्तन का दिव्य भाव बचा के रखेंगे। बाकी जो भी परिस्थितियाँ आएंगी वो ठाकुर जी की परिस्थितियाँ हैं, ठाकुर जी जाने। और हमारा आपका मुख्य काम तो भगवान का नाम संकीर्तन करना है, निरंतर इस नाम संकीर्तन से जुड़े रहना। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा टीम कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे टीम को मजबूती करना है तो मुझे बार बार सावधान करना पड़ेगा। इसलिए जैसे एक बगीचे में हरे भरे हरियाली रखनी है, फल लगे रहें, ऐसा भाव रखना है। उस बगीचे की सुंदरता को करना है तो वहाँ जितने भी थोड़े बहुत कसिंगर आते हैं उनकी सफाई करनी पड़ती है। ऐसे ही ये हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र उद्यान को भी सदैव हरा भरा रखें। इसलिए आप सबको सावधानी करके विश्वास भगवान के प्रति हो, और विश्वास के साथ ऐसी दृढ़ निश्चय हो जाए कि इतिहास हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो इतिहास जब लिखा जाता है तो पहले कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि इतिहास कभी ये नहीं चाहता कि मेरे पन्नों में इनका नाम आए। इसलिए इतिहास हमको इतिहास के पन्नों में आने नहीं देना चाहता। परंतु हमने दृढ़ निश्चय रख लिया कि इतिहास के पहाड़ में चढ़कर, इतिहास के शिखर में चढ़कर भगवत भक्ति का आगाज करेंगे। सोचो, 509 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व के परम पवित्र भाव में हरिनाम संकीर्तन के दिव्य भाव से पदयात्रा कर रहे थे।
आज नंगे पैर जाते जाते 172 दिन आपको हमको भी अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ हो गए। 5 वर्ष तक जब भारत में हरिनाम संकीर्तन की कीर्ति पताका फैलेगी, पूरा भारत कीर्तन से परिपूर्ण हो जाएगा। उस दिन चैतन्य महाप्रभु के बाद जो दिव्य इतिहास में आप हमारा नाम आएगा, वो भी भगवान के परम पवित्र नाम संकीर्तन के साथ, कीर्तन के साथ नाम जुड़ना ये मामूली बात नहीं है। आपका हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भगवान के नाम से जुड़ें, विश्वास के साथ जुड़ें, संपूर्ण भारत की पवित्रता सबके अंतर्मन में प्रेम में दया जमे, दया की किरणें लहराती रहें और आपके हमारे संपूर्ण कार्य भगवान परिपूर्ण करें। इसी कामना से अब दिव्य भाव से अखंड हरिनाम कीर्तन के प्रथम पड़ाव गुवाहाटी में भगवती कामाख्या के 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक श्रीमद् देवी भागवत एवं सच्चंडी महायज्ञ का दिव्य भाव महावीर भवन गुवाहाटी में गेट नंबर 3 के सन्निकट में होगा और आप सबको सहस्र सादर निमंत्रण देते हैं। यहाँ पर जो भी आप सब प्रत्येक दिन भोजन प्रसाद और पूजन के लिए जो भी सहयोग करना चाहते हैं, दिव्य भाव से हमारे YouTube और Facebook चैनल में जो नंबर दिए गए हैं उसमें संपर्क करके दे सकते हैं। और हमारे यात्रा के संयोजक सुभाष चंद्र सकलानी जी से फ़ोन संपर्क करके भी जो भी सहयोग आप देना चाहते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपका सहयोग होगा वो हमारे लिए एक बल प्रदान करने वाला होगा। और इस समय हमारे सब कुछ भगवान के ऊपर न्यौछावर कर दिए। भगवान के प्रति विशिष्ट प्रकार की निष्ठा है। भगवान संपूर्ण भारतीयों के अंतर्मन में दया करुणा ममता के साथ इस परम पवित्र यात्रा के प्रति भी सद्भाव बनाकर उनको प्रेरित करें। इसी कामना के साथ संध्याकालीन आरती को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम